नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मुंबई के अंधेरी वेस्ट गिलबर्ट हिल रोड स्थित ग्रीन गेट हॉल में रिसाइलेंस स्पोर्ट्स ऑफ सोशल फाउंडेशन की तरफ से एक बड़े मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में लोगों की फ्री मेडिकल चेकअप और फ्री ब्लड टेस्ट की सुविधा दी गई। दूर दूर से लोग इस कैंप में पहुंचे और इसका भरपूर फायदा उठाया। इस कैंप को फाउंडेशन के फाउंडर सलमान अंसारी और वाइस प्रेसिडेंट जुबैर सैयद ने मिलकर आयोजित किया। अनोखी बात रही कि कार्यक्रम में चीफ गेस्ट अमोल गर्जनन कीर्तिकर और प्रसाद अहिर भी शामिल हुए। इनके अलावा कई समाजसेवी और अलग अलग एनजीओ के लोग भी इस मौके पर मौजूद रहे। वहीं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के संवाददाता सिराज शेख ने वहां पहुंचकर सबसे बातचीत की। आइए सुनते हैं। तो ऐसे जो सामाजिक काम हम लोग करते हैं, मैं मेरे साथ में हमारे यहाँ के नेता प्रसाद अहिर जी है, तो वहाँ पे हम लोग हमारा पार्टी का झंडा बाहर रखते हैं और हमारे दोस्तों के साथ में स्थानीय लोगों के लिए हम कैसे सुविधा उपलब्ध करके दे सकते हैं उसके लिए उनके हाथों में हाथ डाल के काम करना चाहते हैं। अभी मैंने सलमान जी से बात की और वही उनसे बोला कि मेडिकल और ये होता ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे एजुकेशन के लिए 10th और 12th उसके बाद में क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चों लोग को अगर सही दिशा मिले तो आफ्टर 10th आफ्टर 12th वो लोग अच्छी शिक्षा लेके आगे जा सकते हैं। सलमान भाई ने मुझे ये भी बोला कि थोड़ा सा हम लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए भी उनके लिए कुछ ना कुछ करेंगे, या हायर जो भी है हायर एजुकेशन यानी यूपीएससी एमपीएससी के लिए उनको भी हम लोग प्रवृत्त करना चाहते हैं। तो ऐसे सलमान जी जैसे और रेजिलेंस फाउंडेशन जैसे ऐसी जो संस्था यहाँ पे काम करती है, वहाँ पे काम करने के लिए मैं मेरे साथ में प्रसाद अहिर हम लोग बहुत उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक है। उनके साथ में बहुत अच्छे लोग भी जुड़े हैं, यहाँ पे उनके चार्टर्ड अकाउंट भी है जो इस अच्छे काम में उनके मदद करते हैं। और ख़ास करके इधर आने के बाद मुझे एक अच्छा महसूस हो गया कि सलमान जी और उनकी जो पूरी टीम है उन्होंने डॉक्टर हायर नहीं किए, उनके ही दोस्त लोग जो है जो डॉक्टर है या इस पेशे में मेडिकल पेशे में वही सलमान जी के फाउंडेशन के लिए और यहाँ के लोगों के हेल्प के लिए वो आए। ये मुझे अच्छी बात लगी। नहीं तो कैसे होता है कि पर्टिकुलर हम लोग एक हॉस्पिटल हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं और वही लोग आते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इनके जैसे जो लोग यहाँ पे पढ़े लिखे होके जो बड़े हो गए डॉक्टर बन गए वही लोग यहाँ इस जनता की सेवा करने के लिए यहाँ पे आए हैं और ये सबसे अलग बात यहाँ पे है। और ऐसे काम के लिए भी उनको शुभेच्छा देता हूँ। इस परिवार में हमें बुलाया, हमारा आदर सत्कार किया, इसके लिए बहुत बहुत सलमान जी आपका और आपका पूरी टीम का धन्यवाद। और ऐसे ही काम में हमसे भी कुछ आवश्यकता रहे, हमसे भी कुछ सहायता रहे तो बेझिझक एक दोस्त करके कभी भी आप हमें बुलाइए। धन्यवाद। सर, कितना ज़रूरी है आज की इस महंगाई के दौर में जो यहाँ के गरीब लोग मोटी मोटी डॉक्टरों की फीस नहीं दे पाते, तो यहाँ कैंप लगाना कितना ज़रूरी है? देखो कैसा है कि आजकल गवर्नमेंट के माध्यम से बहुत सी स्कीम्स है, लेकिन लोगों में अवेयरनेस नहीं है। लोगों के पास कुछ पेपर्स रहते, कुछ पेपर्स निकालने के लिए उनको फिर उनके तहसीलदार के पास बहुत टाइम निकालना पड़ता है। तो अगर हम लोग उनको अवेयर करेंगे, उनको बताएंगे गवर्नमेंट की स्कीम्स के माध्यम से, उनके पास हम लोग उनके फॉर्म्स जो है बाकी कोई चीज़ें जो हम लोग उनको सहयोग करेंगे, मदद करेंगे तो बेहतर होगा। और अब आजकल कैसा है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए लगता हुआ जो पैसा जो है लाखों करोड़ों रुपया वो हमारे गरीब लोगों के पास नहीं है। तो ऐसे एरिया में अगर ऐसे कैंप होते तो जो उनके अंदर अगर कुछ डिफेक्ट रहेगा तो अगर आपको स्टार्टिंग में आपको पता चलेगा तो मेरे ख्याल से वो बच्चे की वो जो बीमार है उनकी जान बच सकती है। और ऐसा काम यहाँ पे होता है। और 100% सलमान जी मैं आपको निवेदन करता हूँ लोगों की तरफ से कि एक ही जगह नहीं, ये जो पूरा जो एरिया है वहाँ पे 2-3 जगह आप ऐसी जगह जो सेंट्रलाइज है वो आइडेंटिफाइड कीजिए और आपके ही जी संस्था है उस संस्था के माध्यम से आप यहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज कीजिए। उसके लिए जो भी कुछ लगेगा वो उसके लिए हम लोग आपके साथ आने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सर। हमारे साथ है प्रसाद अहिर जी भी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मेडिकल कैंप को लेकर? सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद सलमान भाई को कि रेजिलेंस की तरफ से इतना बड़ा ये कैंप आयोजित किया। ये कैंप का अनोखापन ऐसा है कि इसमें डाइटिशियन भी है, इसमें ईएनटी स्पेशलिस्ट है, इसमें जनरल सर्जन है जो रोज़मर्रा की अपनी तकलीफ़ें रहती है तो उसकी सर्जरी अगर रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे हो सकती है। तो ये अलग एक इसकी विशेषता है कि ऐसे कैंप होते नहीं हैं। ये वन ऑफ इट्स काइंड एक यूनिक तरह का कैंप है जिसमें हमारे हल्के में जितने गरीब लोग हैं, हमारे यहाँ ज़्यादातर तादाद जो है वो हाथ पे पेट वाले लोग हैं,
तो उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। अब मैं चाहूँगा, सबसे अपील करूँगा कि इस कैंप का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और अपनी सेहत का ख्याल रखें। आखिर कहा गया है, हेल्थ इज़ वेल्थ। क्या कुछ कहना चाहेंगे सलमान जी को जो इतना बढ़िया आयोजन किया? सलमान जी, बहुत बढ़िया काम है आपका, मतलब उसमें तो कोई शक ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं। इस तरह से एक कैंप, जैसे हमारे हल्के में तो ऐसी ज़रूरत है, मैंने अभी उनको अकेले में भी कहा कि हर महीने में ऐसा कैंप होना चाहिए, क्योंकि एक बार सिर्फ ये नहीं तो उसका लगातार फॉलोअप होना चाहिए। उनकी सेहत के बारे में उनका एक सेहत का कार्ड बन के लगातार फॉलोअप हो तो उनको बड़ी सुविधा मिल सकती है, लोगों की बड़ी सहायता हो सकती है। इसलिए जैसे अभी भैया ने यहाँ पे जताया कि जो हमें हमारी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन लगे, मदद लगे, हम करने को तैयार हैं। सलमान भाई ने अभी मुझे वही बोला जो आहिरे साहब ने बोला कि हम लोग आज का एक दिन करके छोड़ने वाले नहीं है, हम लोग उसका फॉलोअप भी लेंगे और आगे चल के अगर कुछ उनको एडमिट करना पड़ेगा, उनके ऊपर कुछ सर्जरी है तो उसके लिए भी हम लोग उनका वो फैमिली का साथ देने वाले। ये इसमें बड़ी बात है। नहीं तो क्या होता है, कैंप एक दिन का होता है, कैंप में आने वाले घर में जाते हैं और ऑर्गेनाइज़र घर में जाते हैं, उसके बाद का क्या, तो उसके बाद का भी जवाबदारी सलमान जी और उनकी पूरी टीम ने लिया है। ये इनका बड़ा इसमें क्या बोलना चाहेंगे सलमान जी? First of all, I would like to thank the people who came here and very important person with me, मानस सर। तो यही बोलूँगा कि जैसा इन्होंने बोला कि हम ये कैंप होने के बाद में भी सर्जरी ये सब देखेंगे डेफिनेटली, कि अभी जो पेशेंट एफोर्ड नहीं कर सकता है तो गवर्नमेंट में हमारे थ्रू करवा सकता है, और प्राइवेट में अगर उन्हें कराना है तो वो भी हमारे थ्रू करवा सकते हैं। उसमें हम उनको बात करके डिस्काउंट दिलाएंगे जहाँ हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं। रेसिलेंस फाउंडेशन का ये पहला कैंप है कि इसके पहले भी आपने कैंप? नहीं, यही एक पहला कैंप है फर्स्ट। तो व्हाट माय थॉट प्रोसेस वाज कि अगर हम पहला कर रहे तो ऐसा सुविधा रखे जो लोगों को मतलब ऐसा नहीं हो कि मतलब कान में दर्द हो रहा था, कान के डॉक्टर है ही नहीं, तो वो चीज़ें सारी सोच के हमने ये किया है। तो आगे भी लोगों के लिए यहाँ करते पे रहेंगे। कौन सा ट्रीटमेंट हो रहा है? तो अभी फ़िलहाल है जनरल फिजिशियन है जो बुखार, बीपी, शुगर ये सब देखेंगे। जनरल सर्जन है जिसमें पाइल्स, हर्निया ये सब का, अपेंडिक्स, सेलुलाइटिस का देखेंगे। उसके बाद ऑर्थोपेडिक है, लिगामेंट एंड ऑल, बोन फ्रैक्चर, डिसलोकेशन का होगा। उसके बाद अपने डेंटिस्ट है, दांत का सारा चीज़ें होगा। ऑप्टल मतलब आँख के डॉक्टर है, वो सारी चीज़ें होगी। डाइटिशियन है, किसी को कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया, सारी चीज़ें, तो वो डाइटिशियन डाइट बना के भी देंगे। प्लस हमारे साथ में ENT स्पेशलिस्ट है, कान नाक गले के डॉक्टर। उसके बाद हमने ब्लड टेक्नीशियन भी रखा है कि जो बाहर टेस्ट होते हैं CBC, शुगर, थायराइड और क्रिएटिन, ये 1200 से 1300 रुपये में होते हैं, डिपेंड अपॉन लैब टू लैब। अब यही हमने 300 रुपये के पैकेज में इनके लिए रखा है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें अगर हो के कुछ उनको डायग्नोस होता है बीमारी, तो उसके लिए हमारे डॉक्टर को हमने बोला है आप इनको अपने प्राइवेट क्लिनिक में बुला के ये जो NGO का फॉर्म है, जो आपका 1500 या 2500 रुपये जो फीस है, उसको आप 200 रुपये में देखोगे। काफ़ी लोगों की यहाँ पे भीड़ है। अब तक कितने लोगों ने इस कैंप का फ़ायदा उठाया, कितने लोग? अराउंड हम अगर देखें हमारे डाटा के हिसाब से तो 60 to 70% अभी तक आए हैं। अभी और भी टाइम बाकी है, तो अभी हम अनुमान लगा सकते हैं 200-250 लोग आ सकते हैं। थैंक यू। जो है राशि शेख है, मैं यूनिटी फॉर चेंज फाउंडेशन का प्रेसिडेंट। और आज जो है हमारे सलमान भाई ने जो है सलमान भाई जो सालों से जो है लोगों के लिए खिदमत करते हुए आ रहे हैं, उनका काम हम लोगों ने देखा है पहले से। और इस बार जो है उन्होंने जो है अपने एक NGO बनाई है, और वो NGO के थ्रू से जो है फर्स्ट जो है मेडिकल कैंप इन्होंने रखा है इधर पे, रेसिलेंस एंड स्पोर्ट्स फाउंडेशन करके। तो इनकी फाउंडेशन जो है हमेशा से मैं दुआ करूंगा कि हमेशा जो है मेडिकल फील्ड में और लोगों के लिए जो खिदमत करते रहे। और आज काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर लोग आए और पब्लिक जो है फ़ायदा उठा रही है। आँख, कान, नाक, सर्दी, बुखार, खांसी, वो सारी चीज़ों का जो है इलाज यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। मेडिसिन वगैरह जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रही है। तो इतना है कि भाई हमको जहाँ पे भी हमको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी या उनको हमारी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, हम हमेशा रेडी है। यूनिटी फॉर चेंज फाउंडेशन और मैं और मेरी पूरी टीम जो है सलमान भाई के साथ में हमेशा खड़े रहेंगे। उनको जहाँ पे भी जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आप राशिद भाई, आप इसी बस्ती में रहते हो, क्या लगता है लोगों को यहाँ पे मेडिकल कैंप की, दवाइयों की कितनी ज़रूरत है? सर ज़रूरत तो बहुत है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास में जो है मेडिकल के लिए जो फील्ड जो है, अब हमारे पास में एक हॉस्पिटल है, कूपर हॉस्पिटल, जहाँ पर जो है घंटों लाइनें होती है। वहाँ पे भी कोई दवाई कभी मेडिसिन कभी उपलब्ध होती है, कभी नहीं होती। वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ों की तकलीफ है। जबकि हालांकि हमारे नगर सेवक, हमारे MLA को ये चीज़ों को वहाँ पे देखना चाहिए कि हॉस्पिटल में क्या क्या चीज़ों की कमी है और कौन से लोगों को क्या चीज़ों से लोग जो है परेशानी से जूझ रहे हैं, उसकी परेशानी को हल करने का जो है कोशिश करना चाहिए। जो ये चीज़ें नहीं हो रही, तो यहाँ पर जो है हमारे पास में जो सलमान ने जो रखे हुए पूरा मेडिसिन वगैरह सारी चीज़ों के मुहैया कराया हुआ है। सारी चीज़ें, मेडिसिन वगैरह सब कुछ है। इधर पर एक हमारे सागर सिटी का जो एक डिस्पेंसरी खुलना था, वो आज तक ये डिस्पेंसरी खुला नहीं है। काफ़ी सालों से वो चीज़ को बंद पड़ी है। तो यहाँ पर जो है लोकल लोग हैं, यहाँ पर रोज़ के कमाने खाने वाले लोग हैं, इनके पास में इतना पैसा नहीं होता कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाए और वहाँ पर जाकर के अपना ट्रीटमेंट वगैरह कराए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही जो NGO जो आती है उभर के, जैसे हमने भी इससे पहले भी मेडिकल कैंप वगैरह किया हुआ है, तो ये जो लोकल जो NGOs जो है, ये लोकल ही जो है पावरफुल होती है।
क्योंकि यही जो है ग्राउंड लेवल को पकड़ के जो लोगों की समस्याओं को समझती है और लोगों के जो है काम करती है। मैं सीए मानस चोपड़ा हूँ। क्या बोलना चाहिए? मैं सबसे पहले पूरे फाउंडेशन और सलमान भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जो ऐतिहासिक फर्स्ट टाइम में इतना अच्छा इन्होंने ये कार्यक्रम किया और इतनी अच्छी गैदरिंग और डॉक्टर्स की टीम रखी। सबसे पहले तो उनको बधाई देता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है इनकी कैपेसिटी में कि ये आगे मल्टीप्लाई हो गया। जो ये फर्स्ट टाइम में इतना अच्छा हुआ है तो इसका आगे कितना अच्छा होना है आप ये समझ सकते हैं। और मैंने इनको पहले भी कहा कि मेरे लायक कोई भी सेवा हो, कोई भी आदेश हो तो हम ये कंधे से कंधा मिला के ये काम में जुड़े रहेंगे, क्योंकि ये अकेले करना असंभव है। इसमें टीम वर्क की बहुत ज़रूरत है और सबको आगे आना चाहिए, क्योंकि हेल्थ एक बेसिक नेसेसिटी है, इसके बिना जीवन अधूरा है। और ये जो अंदर तक डीप तक जाके सबको सेवाएं दे रही है, ये बहुत बड़ा कार्य है। ये इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, उससे बड़ा कोई कार्य नहीं। सर हमारा नाम है सैयद ज़ुबैर, हम इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। एक्चुअली हम लोग का, सलमान का और हम लोगों का, सबका, पूरी टीम का ये एजेंडा है कि ऐसे एरिया में जहाँ पे गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं पहुँच पाती है या वहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाते, तो यहाँ पहुँच के लोगों को अपनी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन है वो लोगों को करें। और जितने डॉक्टर्स हम लोगों से हो सकते हैं या एजुकेशन का, और उसके बाद हम लोग का आगे और स्टेप्स है तो वो कंटिन्यू हम लोग को करना है। तो अभी यहाँ पे हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और हमारे साथ डॉक्टर्स भी आए हैं, काफ़ी 8 to 10 शायद डॉक्टर्स है। और इसके बाद अभी आगे का जो हम लोगों का स्टेप है वो एजुकेशन की तरफ होगा। उसके बाद ये जैसा हम लोगों का ये बेस स्टार्ट हुआ है और भी हम लोगों को यहाँ पे लोगों का भी कॉर्पोरेशन बहुत अच्छा मिला और जितने लोग यहाँ पे है जो अंडरस्टैंड करके ले रहे हैं, डॉक्टर्स भी हमारे साथ बहुत अच्छे हैं, पूरी टीम है हमारे पास। तो हम सोचेंगे कि आगे भी इसको कंटिन्यू रखें और इसी तरीके से फाउंडेशन का आगे ये करते रहें। आज जो यहाँ पे लोग आए जो बीमार है, जिनको यहाँ पे मदद दी जा रही है, हो सकता है उनको आगे भी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? सर करेंगे, हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये ए से स्टार्ट हुआ है, ये जेड तक जाएगा और शायद उसके बाद भी जाएगा, क्योंकि इसको हम लोगों का फाउंडेशन भी भले वो छोटे लेवल पे हम लोग ने इस एरिया को इसलिए कलेक्ट किया कि ये एरिया, पूरे एरिया बहुत बड़ा रेंज है। तो यहाँ पे जितने लोगों की नीड्स है ना, ये पूरी हो नहीं है, पूरी कंप्लीट नहीं हो पा रही है, फुलफिल नहीं कर पा रहे, उस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे कैंप रखा है। तो ये आगे कंटिन्यू करेंगे, ये पक्का है। मेरा नाम सैयद मिसबा ज़ुबैर है, मैं डाइटिशियन हूँ। यहाँ पे आप कोई क्लिनिक की तरफ से आए, हॉस्पिटल की तरफ से आपका खुद का? हाँ, मेरा खुद का भी है और मैं क्रिटिकेयर हॉस्पिटल के साथ टाइप है, मैं वहाँ पे जॉब करती हूँ। एंड मैं खुद का कॉस्मेटोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट भी करती हूँ, हिजामा भी करती हूँ, कपिंग थेरेपिस्ट हूँ और मैं डाइट के पेशेंट्स भी देखती हूँ, पर्सनल क्लाइंट्स भी लेती हूँ। यहाँ पर जो है जो पेशेंट आए उनका कौन से चीज़ों का ट्रीटमेंट किया गया? तो यहाँ पर अभी ज़्यादातर वेट लॉस और वेट गेन के पेशेंट्स आ रहे हैं और ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, तो उसके हिसाब से मैं पेशेंट्स को डाइट सजेस्ट करती हूँ। उसमें पेशेंट का जो है वेट लॉस होता है और जो अगर डेफिशिएंसी है बॉडी में, विटामिन्स कम है, खून कम है, तो उसके हिसाब से खाना और सप्लीमेंट्स बताती हूँ पेशेंट को। तो अभी तक यहाँ पे ऐसे कौन से पेशेंट देखे गए ज़्यादातर वेट लॉस के हैं, बदन दर्द के हैं पेशेंट, वीकनेस रहती है, तो डेफिशिएंसीज की वजह से ही वीकनेस होती है बॉडी में, तो उसके हिसाब से डाइट दे रही हूँ। क्या क्या ऐसे वजह है जिससे ये सब बीमारियाँ लोगों में आ रही हैं? खाना पीना और टाइम टेबल सही नहीं होने की वजह से होता है। जैसे अगर एक सेम टाइमिंग पे उठना, सेम टाइमिंग पे सोना और टाइम टू टाइम खाना खाएंगे अगर, तो ये सब चीज़ों से बच सकते हैं। और जैसे अभी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, कोई भी वॉक या कोई एक्टिविटी करना नहीं चाहता है, तो जितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे उतना ज़्यादा ये सब बीमारियों से बचा जा सकता है। और ज़्यादातर जैसे रोटी और चावल ज़्यादा लोग खाते हैं, तो जैसे बैलेंस मील नहीं होता है, एक बैलेंस मील लेना ज़रूरी है। क्या लग रहा है यहाँ पे जो मेडिकल कैंप लगाया गया, उसका क्या रिस्पांस आया, कितने लोग अभी तक यहाँ पे? हाँ, माशाल्लाह अच्छा रिस्पांस है। अभी तो मैंने 10-20 पेशेंट्स तो देखा है अप्रॉक्सीमेटली, तो है मतलब रिस्पांस तो अच्छा है। और पेशेंट आएंगे? हाँ, पेशेंट्स ऑन द वे ही है। मेरा नाम डॉक्टर आयुष भट्ट है, मैं विले पार्ले में रहता हूँ, हमारा डेंटल क्लिनिक है। अभी हम कैंप के लिए आए हैं कि अवेयरनेस जो है डेंटिस्ट्री के लिए थोड़ा काफ़ी कम है। आप देखेंगे तो सब बीपी डेंटिस्ट का चेकअप कर रहे हैं? हाँ, डेंटिस्ट चेकअप कर रहे हैं हम। कितने लोग अभी तक यहाँ पर आ गए चेकअप कराने? अभी 30-40 लोग आ गए, लेकिन थोड़ा अवेयरनेस थोड़ा कम है ना पब्लिक में, बिकॉज जब भी दांत दुखता है तभी उसके बाद ही आते हैं लोग। लेकिन पहले ही चेक करना चाहिए। अवेयरनेस ज़्यादा होगा तो आई थिंक और आ सकते हैं। जैसे बच्चे अभी 3-4 बच्चे आए थे, तो उनकी मम्मी लोग उनको पहले ही लेके आए थे कि पहले ही दांत देख लो एक बार, मेरा दांत जोर से घिस रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, दांत गिर रहा है। तो उन्हें आइडिया नहीं होता ना, जैसे बच्चों का दांत कैसे होता है, पहले दांत गिरता है फिर ऊपर नया ऊपर आता है दांत, तो उनको आइडिया होना चाहिए। सबको आइडिया नहीं होता,
हमें भी आइडिया नहीं था। एक बार हमने पढ़ाई किया, सब किया, उसके बाद हमें समझता है कि क्या होता है, कैसे, कब आता है दांत, कब गिरता है, तो वो एक समझ होनी चाहिए। तो यहाँ पे बेसिक मोस्टली क्या क्या प्रॉब्लम के ऐसे लोग आए जिनको मेन आई थिंक बेसिक ये होता है कि उनको कीड़ वगैरह होती है, तो कैविटी वगैरह होती है, तो उनको सीमेंट लगाना होता है। दांत टूट गया होता है तो गिर जाता है, तो निकालना होता है। रूट कनाल का होता है। तो अगर हमने दांत का पहले ही ध्यान रखा तो पहले सीमेंट होता है, ऊपर का होता है कि पहले सीमेंट भरो, हमने और ध्यान नहीं रखा तो फिर रूट कनाल आता है, और एंडिंग में अगर बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखा आपके तो माध्यम दांत से निकालना यहाँ पर- पड़ता है। आपके माध्यम से यहाँ पर लोगों की क्या क्या सेवा हो रही है? यहाँ पे उनके सीमेंट बने हो सकता है, रूट कनाल का होता है, इम्प्लांट का होता है, दांत लाइन में लगाना होता है क्योंकि अड़े अड़े होते हैं ना दांत, तो वो लाइन में करने के लिए होती है सेवा। बाकी वही सब होती है, सारी सुविधा यहाँ पर दी सारी सुविधा है। नाम डॉक्टर यश शाह है। जो ये आपका डिस्पेंसरी है, मेरा खुद का एक हॉस्पिटल ये है, मैं एक डिस्पेंस में काम करता हूँ, ठीक है, और मैं उधर से आया हूँ। एडवांस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और मैं कूपर में भी अटैच्ड हूँ। तो यहाँ पर क्या क्या दवाइयाँ दी जा रही है आपके माध्यम से? यहाँ पे क्या क्या लोगों के ट्रीटमेंट हो रहे हैं? यहाँ पे बीपी की दवाई दे रहे हैं, ठीक है, जिसको बीपीआर उनका सब जांच होके बीपी की दवाई दे रहे हैं, जिसका बीपी ज़्यादा है उनको खांसी सर्दी की दवाई दे रहे हैं, ठीक है, और बाकी जिसको बुखार आ रहा है बुखार की दवाई दे रहे हैं। अभी तक यहाँ और पर कितने शक्ति- पेशेंट आए हैं? अब ये कम से कम 40-50 पेशेंट आ चुके हैं, 40 से 45 पेशेंट आ चुके हैं। क्या लग रहा है यहाँ पे इस बस्ती को देख के, कौन सी बीमारी ऐसा ज़्यादा हो रही है? क्या मरीज ज़्यादा कौन से आ रहे हैं? मरीज़ ज़्यादा अभी तो खांसी सर्दी के ज़्यादा है, क्योंकि अभी क्लाइमेट भी ऐसा है, प्लस अभी पोल्यूशन सभी ज़्यादा हो रहा है, तो जिसके कारण अभी एलर्जी के पेशेंट भी ज़्यादा आ रहे हैं अभी तो। लोगों को अब इस गर्मी के मौसम में क्या क्या ऐसा ट्रीटमेंट लेना चाहिए कि जिससे खांसी सर्दी ना हो? मेन तो अभी सब जगह कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो सबसे पहले जो बिना ट्रीटमेंट के हम तो ये कर सकते हैं कि मास्क पहन के रखना चाहिए ताकि पोल्यूशन ना हो, पोल्यूशन से बच सकते हैं। दूसरा कारण ये कि जैसे घर पे आते हैं तो फेस वॉश कर देना ताकि जो भी धूल मिट्टी जो लगी है शरीर पे वो साफ़ हो जाए। तो मेन चीज़ तो पोल्यूशन के लिए अपने को खुद की हाइजीन रखना ही मेन है। बाकी तो दवाई हम देते हैं, तो जितने दिन की हम दवाई दे रहे हैं एंटी एलर्जी करके जो दवाई रहती है वो कुछ दिन के लिए लेना चाहिए। अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ना तब खुद से जितना होता है खुद से मास्क पहनने का, फेस वॉश करने को करना चाहिए। हाय, आई एम डॉक्टर प्रियंका भगतानी, मैं एक जनरल सर्जन हूँ। क्या लगता है मेडिकल कैंप में आप कहाँ से आए हैं? कौन सी कंपनी है, क्लिनिक है आपका, कहाँ से आए हैं? तो मैं अंधेरी में प्रैक्टिस करती हूँ। अंधेरी वेस्ट में मेरा क्लिनिक है। मैं एक जनरल सर्जन हूँ और ये कैंप के अंदर काफ़ी पेशेंट्स आए जिनका पेट में दर्द है या जिनको कब्ज़ की तकलीफ़ है, जिनको पाइल्स का प्रॉब्लम है। तो हमने काफ़ी दवाइयाँ भी यहाँ डिस्ट्रीब्यूट की है एंड दे हैव हैड अ गुड एक्सपीरियंस। आपके माध्यम से यहाँ पे किस किस लोगों का इलाज हो रहा है, किन किन चीज़ों की दवाई दे रहे हैं? तो यहाँ पे बेसिक मेडिकेशंस हम दे रहे हैं, एसिडिटी की दवाई दी जा रही है, पेशेंट्स जिनको पेट में दर्द है उनका इलाज किया जा रहा है और उनको क्या इन्वेस्टिगेशंस कराने हैं ये बताया जा रहा है। अलॉन्ग विद दैट कब्ज़ का प्रॉब्लम है उसकी दवाई दी जा रही है, फाइल्स की दवाई दी जा रही है, विटामिन और ताकत की दवाई दी जा रही है, प्लस यहाँ ब्लड टेस्ट भी करवा रहे हैं हम, बेसिक ब्लड इन्वेस्टिगेशंस भी हो रहे हैं। क्या रिस्पॉन्स आ रहा है इस मेडिकल कैंप का? कैसे लोग यहाँ पे आ रहे हैं? So response overall is very nice. A lot of people are happy about the management and the medications that we are giving. क्या लगना चाहिए लोगों को जो बीमारियाँ हो रही है उसकी क्या वजह है, क्या उनको ट्रीटमेंट, क्या ऑपरेशन लेना चाहिए? So most ज़्यादातर के यहाँ लोगों को जो तकलीफ़ें हो रही है वो खान पान सही ना होने के कारण है। तो थोड़ा खुद पे फोकस करके डाइटरी चेंजेस अगर रखें या थोड़े एक्सरसाइजेज अगर करें तो काफ़ी सारी जो पेट की इश्यूज़ है वो कंट्रोल हो सकती है। क्या यहाँ पर क्या ज़्यादा महिलाएं नज़र आई पेशेंट या पुरुष नज़र आए, बच्चे नज़र आए? तो इक्वल क्वांटिटी आई वुड से डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी इक्वल था मेल और फीमेल का और काफ़ी बच्चे भी आए थे क्या। माय नेम इज़ पल्लवी चंद्रकांत तांबेकर। यहाँ पर कौन सा ट्रीटमेंट हो रहा है, क्या क्या लोगों के चेकअप? सर यहाँ पे कैटरैक्ट से लेके नंबर से लेके अगर कोई रेटिनल में प्रॉब्लम है उसको लेके, ग्लोकोमा से लेके किसी को लेसिक सर्जरी करवानी है या कुछ
ब्रेन रिलेटेड भी कोई चीज़ें हो सकती है, वो सब रिलेटेड यहाँ पे हो रहा है एग्जामिनेशन। यहाँ पे आपकी कोई कंपनी हॉस्पिटल है या आपका डिस्पेंसरी है, क्लिनिक है, कहाँ से आप? तो हमारा यहाँ पे डिस्पेंसरी और क्लिनिक दोनों भी है सर। वहाँ पे हर एग्जामिनेशन होता है आई रिलेटेड, रेटिना का स्कैनिंग भी होता है, लेज़र ट्रीटमेंट भी होती है, मोतियाबिंद जिसको होता है उसकी सर्जरी भी की जाती है। कहाँ पर है ये आपका? ROI क्लिनिक यहाँ पे DN नगर में नियर बाई ही है सर। क्या लग रहा है यहाँ पे लोगों का मेडिकल कैंप रखने के बाद क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, कितने तादाद में लोग यहाँ पे आ रहे हैं? रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा आ रहा है सर, क्योंकि कैसा है यहाँ पे लोगों को ऐसा लगता है कि नज़दीक के लिए उनको तकलीफ़ है, लेकिन दूर का उनको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, उसके वजह से उनको चश्मे का नंबर में बहुत पावर हो रहा है। तो यहाँ पे अभी तक कौन सी संख्या में ज़्यादा बच्चे थे या बूढ़े थे या यहाँ पे मोस्ट ऑफ जो यंग जनरेशन है उनको बहुत ज़्यादा पावर हो रहा है सर, क्योंकि वो अपने आँखों को मसलते हैं, फिर फ़ोन देखते रहते हैं, मोबाइल देखने से, या फिर आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं होती है, उसकी वजह से उनको दिक्कत हो रही है। तो क्या कहना चाहेंगे, ये जो प्रॉब्लम हो रही है यहाँ के लोगों को, क्या वो उनको बर्ताव करना चाहिए, ट्रीटमेंट क्या उनको किस चीज़ से उनको परहेज करना चाहिए? पहले तो उनको अपना फ़ोन का जो स्क्रीन टाइमिंग है वो सर बहुत ही कम करना चाहिए। उसके बाद हेल्दी फूड्स खाना चाहिए उनको, बाहर एक्टिविटीज़ जो गेम्स वगैरह खेलते हैं वो आउटडोर्स गेम खेलना चाहिए, लोगों के साथ सोशलाइजर रहना चाहिए। ऐसा खाने पीने में क्या ऐसा चीज़ है जिससे आपकी रोशनी? हेल्दी फूड रहे, कैरेट हो गया सर, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, बटर मिल्क हो गया, तो ये सब वो खा सकते हैं। अब तक लगभग कितने पेशेंट यहाँ पे चेक करें? यहाँ पे 80 to 90 पेशेंट्स हो गए सर, और अभी और आएंगे? और अभी आएंगे। थैंक यू। मैं डॉक्टर धनश्री ब्रह्मानंदन, ENT स्पेशल। मैं अभी कुपर हॉस्पिटल में काम करती हूँ, ENT स्पेशलिस्ट हूँ, कान नाक गला सर्जन। तो यहाँ पे कौन से पेशेंट का ट्रीटमेंट हो रहा है? यहाँ पे मेनली तो बच्चे आए हैं जिनके कान में ईयर एक मतलब कान में दर्द है, और ऐसे पेशेंट आए हैं जिनको सुनाई में और बात करने में तकलीफ़ है, जो बचपन से सुन नहीं पाते, वैसे पेशेंट्स हैं। और जो बुढ़ापे में जिनको उम्र के वजह से जो नस की कमज़ोरी की वजह से सुनाई में तकलीफ़ होती है, ऐसे पेशेंट भी आए हैं। क्या होता है सब प्रॉब्लम जो होते हैं, किस वजह से होते हैं? अभी तो इंडिया इस मतलब थोड़ा ओवर क्राउडिंग के वजह से इंडिया में इन्फेक्शंस जो होते हैं ज़्यादा होते हैं, और इतने धूल मिट्टी की वजह से, क्योंकि सब जगह देखो तो कंस्ट्रक्शन वगैरह चलता रहता है, रोड का काम चलता रहता है, तो धूल मिट्टी की वजह से सबको एलर्जी का तकलीफ रहता है, उसकी वजह से इन्फेक्शंस के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। एलर्जी से बचने के लिए लोगों को आप क्या बोलेंगे? फ़र्स्ट ऑफ ऑल अभी बचने के लिए तो इंडिया में ऐसा ऑप्शन बहुत कम है, क्योंकि कहाँ पे भी जाओ तो कुछ तो काम चलते रहता है। मास्क वगैरह पहन सकते हैं, अगर घर पे कुछ लोगों को कुत्ते बिल्ली जो रहते हैं उनके घर पे पेट्स वगैरह रहते हैं, उसके डस्ट से कुछ लोगों को एलर्जी का तकलीफ होता है, या फिर घर पे जो बेडशीट वगैरह यूज़ करते हैं तो वो फ्रीक्वेंटली वॉश कर सकते हैं, मतलब हफ्ते में 2 हफ्ते में कपड़ा धोना, या फिर गर्म पानी से कपड़ा धोना, या फिर बेडशीट ब्लैंकेट धोना, घर साफ़ सुथरा रखना, अगर घर के सामने कंस्ट्रक्शन चलता हो तो दरवाज़ा वगैरह थोड़े टाइम के लिए बंद रखना, वो सब कर सकते हैं। अभी तक कितने पेशेंट यहाँ पे जिन्होंने फ़ायदा उठाया? आज सुबह से यहाँ पे बोल रहे हो 20-25 आए रहेंगे पेशेंट्स,